गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हमें। जैसे कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सेस वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसे डिस्क्राइब किया था और इस वीडियो में मैं और भी कुछ एक्सेस के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसे देखूंगा। इस वीडियो को मैं सोच रहा हूं कि एक कंबाइन जो भी प्रीवियस आए हुए थे उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे कंबाइन करके एक आपको कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं और किस तरह से आते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको क्वेश्चंस एक प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे और भी क्वेश्चंस इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या टॉपिक को कवर किया गया है और किस तरह से वो बनेगा उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए कभी भी आपको एक्सेस के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डेटा का टाइप बनाने के लिए दिए जाते हैं और कुछ डेटा की एंट्री भी रहते हैं, लेकिन डेटा के जो एंट्री रहेंगे आपको ज़्यादा नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आप देख सकते हैं उतने नहीं है, इसमें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेटा के एंट्री रहेंगे वो एक लिमिटेड रहेंगे, 3 या 4 लाइन रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सेस वाले जो फाइल बनाने हैं वो आपको किस तरह से बनाने हैं, तो और उससे रिलेटेड क्या-क्या जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो आपको बोला जाएगा कि एक एक्सेस का फाइल बनाइए जिसका नाम XYZ जो भी रहे वो होना चाहिए। तो आप नाम किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो पहले मैंने कहा कि राइट क्लिक करके आप एक्सेस के फाइल इस तरह से बना लीजिएगा और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ XYZ जो भी आपको नाम दिया जाएगा कि आपको इस नाम से करने हैं, चाहे स्टूडेंट नेम हुए या फिर टेबल कुछ हुए, जो भी आपको बोला जाएगा आपको उसे इंटर कर लेने हैं। और जब आप यहाँ इन कीजिएगा आपको इस तरह से ब्लैंक आपको मिलेंगे। ब्लैंक मिलने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रिएट में जाना है और आपको जो है टेबल के डिजाइन बनाने हैं सबसे पहले। तो जब इसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से फील्ड नेम एंड डेटा टाइप इंटर करने के लिए बोले जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि ये आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं कि ये आपको नेम रहते हैं और ये डेटा टाइप रहते हैं। आपको इसी तरह से कभी भी दिए जाएंगे तो इसी तरह से रहेंगे, जैसे जो भी रोल नंबर हुए हैं उसके आपको क्या टाइप रहते हैं वो आपको इसी टाइप से आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये जैसे रहते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर हुए, तो नंबर वाले में अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो नहीं लिख पाइएगा, उसके कुछ अपने अपने लिमिटेशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एक डेटा आपको फिट करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे रोल नंबर, ठीक है, ये हो गए। रोल नंबर कभी भी होंगे तो आपको ये नंबर फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेम हो गए, नेम आपको टेक्स्ट में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं कुछ सब्जेक्ट ले लेता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैंने कहा कि कुछ आपको एडवांस लेवल का बताऊंगा और एक कंबाइंड बताऊंगा, तो इसलिए मैं एक सब्जेक्ट के रूप में आपको ले लेता हूं और यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूं, ठीक है। आई थिंक इसमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद साइंस में ले लेता हूँ, ठीक है, इसे भी मैं आपको नंबर फॉर्मेट में ले लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इन 4 डेटा से ही काम करता हूं और जैसे जैसे ज़रूरत होगा मैं आगे आपको डेटा इंक्लूड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से आपको फील्ड नेम एंड डेटा टाइप जो कि आपको मेंशन रहेंगे आपको ले लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इसे बना लीजिएगा तो आपको करना क्या है, Ctrl+S से सेव कर लेने हैं। जैसे ही मैंने Ctrl+S किया, यहाँ पर टेबल के कुछ नाम डालने के लिए ऑप्शंस आ गए। अगर आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कि टेबल के ये नाम रहेंगे XYZ कुछ भी आपको दिए हुए रहेंगे तो आपको डालने हैं, अदरवाइज आपको बाय डिफॉल्ट इसे ही रहने दीजिएगा। तो इसे करके आप ओके कीजिएगा, आपको ये टेबल यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करके आप डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आप यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में अभी डेटा सेट व्यू में जाना चाह रहा था तो आपको इस तरह से, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ एक आईडी के जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो अगर आपको उसे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैंने जो 4 इनपुट किया था बस मैं उसी को रखना चाह रहा था। उसके बाद मैं अब चल जाता हूँ डेटा शीट व्यू में, इसे मैं सेव करके डेटा शीट व्यू में चला जाता हूँ। जैसा कि मैंने रोल नंबर को एज ए नंबर फॉर्मेट में रखा था तो आप इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट लिखकर आप इंटर कीजिएगा तो ये एरर मैसेज शो करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी है आपको वो इनपुट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 101 इस तरह से कुछ ले लेता हूँ, कुछ रैंडम नेम ले लेता हूँ और कुछ आपको मार्क्स आपको ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं 2-4 एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम आपको एंट्री ले लेता हूँ 103
एंड पंकज। जैसे ये मैंने 4 एंट्री ले लिया और इसके बिहाफ में मैं कुछ आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि इस तरह से आपको एंट्री करने के लिए रहते हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट जो भी रहते हैं। तो उसी बिहाफ में आपको मैंने यहाँ पर कुछ ले रखा है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से सेक्शन से आते हैं और कौन कौन सा एकदम कंपलसरी आते ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाले आते हैं। मतलब आप एक्सेल में जब करते होंगे तो आपको कुछ नंबर या फिर नेम हुए, असेंडिंग हुए, अल्फ़ाबेट के रूप में करने रहते हैं। तो आपको सेम चीज़ आपको यहाँ भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोल दी जाएंगी कि मैथ के हिसाब से जो मार्क्स रहेंगे उसे असेंडिंग में सेट कीजिए। तो आप यहाँ पर जाके, जो कि होम मेन्यू में आप यहाँ जाके क्लिक इस तरह से कीजिएगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा। या फिर आपको इस वाइज बोले गए कि डिसेंडिंग, तो आप यहाँ पर कर्सर कहीं भी एक में कर्सर रख के आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये मस्ट रहते हैं, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके अलावा जो ये आपके होम जो टैब हुए उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको ये सम वाले रहते हैं और जो कि आपको फॉर्मूला वाले, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इसका क्या यूज है। और ये फिल्टर वाले से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसे भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो ये जो हुए आपको इस तरह से, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी ये जो आपको फॉर्मेट वाले हैं, जो कि फॉर्मेट आपको ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बाकी कुछ फॉर्मेट में खास रहते नहीं हैं। अगर बोल्ड करने हैं तो आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको नॉर्मली रहते हैं, इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ उस तरह से बताना भी पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर होम वाले में उतने खास नहीं रहते हैं, बाकी यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्म वाले और इस तरह से। तो देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉलम डिलीट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपको बोल दिए जाए कि मैथ्स और साइंस के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए, तो आपको करने क्या है कि अगर ये इन दोनों के बीच में करने हैं तो आपको ये वाले सेक्शंस में आपको कर्सर रखने हैं, यहाँ राइट क्लिक करने हैं और आपको इंसर्ट्स करने हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। और दूसरा एक चीज़ इसमें और बोले जाते हैं कि जैसे कि ये वाले जो आपको कॉलम की जो हेडिंग है इसको आपको रीनेम करने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें DOB को आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आपको बोले जाते हैं, वो करने रहेंगे। तो आपको रीनेम करने के लिए आपको यहाँ डबल क्लिक करने हैं और यहाँ पर मैं कुछ इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने रहेंगे। मैं कुछ डाटा मैनुअली इस तरह से टाइप कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। तो मैं इसे नॉर्मल एक टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ ये नहीं किया कि इसके डेटा टाइप को सेट नहीं किया था। तो जैसे कि जब भी आप कुछ इंसर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से जाके ये वाले सेक्शंस में जाके इंसर्ट कीजिए, क्योंकि जब मैंने वहाँ से इंसर्ट किया तो ये डेटा टाइप आपको टेक्स्ट हो गए। और अगर यहाँ से आप इस तरह से कीजिएगा तो आप अपने हिसाब से करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप करके यहाँ Ctrl+S से सेव कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो गए। तो इसमें भी अगर असेंडिंग डिसेंडिंग जिस हिसाब से करना है आप उसे कर सकते हैं। आपको प्राइमरी की वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे भी सेट करने के लिए आपको इस तरह से आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, जो कि प्राइमरी की का यूज तब किया जाता है जब आप कोई डाटा को डुप्लीकेट ना करना चाहें तब। तो आप इसे प्राइमरी की जब सेट कर दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा मार्क्स शो करेगा जो कि आपको इंडिकेट करेगा ये प्राइमरी की है। तो इसका रोल क्या होता है, जब इसे सेव करके जब क्लोज कीजिएगा आप यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री जब दोबारा कीजिएगा यहाँ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 102 इसे मैंने रोल नंबर में आपको प्राइमरी की सेट किया था और यहाँ ऑलरेडी 102 है। यहाँ पर मैं 102 अगर इंटर करता हूँ तो ये आपको एरर शो करेंगे। ये आपको इस तरह से एरर शो करेंगे कि आप प्राइमरी की जो है आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाले जो नंबर रहेंगे आपको कुछ भी 102 या कुछ भी आप रख सकते हैं, बस वो रिपीट ना करें। तो अगर रिपीट नहीं करेंगे तो आपको एरर नहीं आएंगे, बस इसका जो रोल रहता है प्राइमरी की का वही रहता है। उसके अलावा जैसे मैंने इसे आपको रीनेम के लिए बताया था कि इस तरह से रीनेम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर बोल दिया जाए कि जो टेबल है इसको आपको रीनेम करने हैं, तो आप जब इसे डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको उस तरह से नहीं होंगे रीनेम, या फिर यहाँ पर से आप रीनेम कीजिएगा
तो आपको यहाँ पर बोलेंगे कि कुछ एरर शो करेंगे, तो आप उसे तब रीनेम कर सकते हैं जब आप इसे क्लोज कीजिएगा। जब आप इसे क्लोज कीजिएगा उसके बाद आप इसे रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि रीनेम में होते क्या है कि जब तक आपको फाइल खुले रहेंगे आप वो रीनेम नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर आपको रीनेम करनी है तो पहले आप उसे फाइल क्लोज कीजिए और उसके बाद आप उसे रीनेम कीजिए, और जब ओपन करने हैं तो आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो जैसे कि डेटा टाइप के लिए पूछा जाता है। तो उसमें जैसे रहते हैं कि नंबर वाले, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे टेक्स्ट वाले किस तरह से होते हैं, टेक्स्ट में आपको जो भी डेटा होते हैं आपको उसे टाइप करने के लिए रहते हैं, और जितने कैरेक्टर आपको जैसे कभी कभी बोल दिए जाते हैं कि आपको 10 कैरेक्टर के रहने चाहिए, तो उस तरह से आपको जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 255 रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 5 कैरेक्टर में सेट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर आप सोचिएगा कि 5 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर से टाइप करना, तो ये टाइप नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर जैसे कि आप जैसे ज़्यादा लिखना, तो ये 5 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप होगा ही नहीं, तो वो चीज़ वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे 255 ही रहने देता हूँ। इस तरह से इसके कुछ फीचर्स रहते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ देखिए आपको और क्या क्या रहते हैं। नंबर वाले मैंने आपको बता दिया, नंबर में भी डिटेल से रहते हैं। डेट एंड टाइम वाले प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था। ऑटो नंबर में होते क्या है कि अगर आप ऑटो नंबर सेट कर दीजिएगा, तो जैसे आप कभी फॉर्म भरते होंगे तो उसमें होता क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाता है खुद से, उसे आपको इनपुट नहीं करना रहता, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो ऑटो नंबर का वही काम है कि आपको एक नंबर जनरेट करके देता है। यस नो रहते हैं। एक मैंने प्रीवियस कुछ एग्जांपल से बताया था कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट का नॉलेज है यस या नो, तो आपको टिक करने के लिए रहेंगे, तो वो भी आपको बनाने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मेट रहेंगे आपको बनाने रहेंगे, और इसी बिहाफ में आपको डाटा की एंट्री करने रहेंगे। उसके अलावा एक जैसे लुकअप विजार्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये भी कभी कभी दे देते हैं। एक्चुअली होते क्या है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ, ठीक है। सिटी में आपको यहाँ पर लुकअप विजार्ड में लगाना चाह रहा था, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस पूछेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटा है और उसके बिहाफ में आप लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टाइप करनी है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करने हैं, यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रांची टाइप कर देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पूरी टाइप कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिल्ली टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं 2-3 आपको यहाँ गोवा टाइप कर देता हूँ। तो ये जो हुआ, आपको मैंने कुछ मैनुअल टाइप किया और इसे करके ओके करके यहाँ फिनिश कर दिया, जो कि सिटी नेम हुए। इसमें होंगे क्या कि जब आप इसे सेव करके आप नॉर्मल यहाँ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेंगे जो जिसे आपने सेट किया था। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ये जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू रहते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो मेनली एक्सेस का जो वर्क रहता है कि आपको कुछ डेटा के टाइप सेट्स करने रहते हैं और उसके बाद कुछ डाटा के एंट्री करने रहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें बोले जाते हैं कि आपको कुछ डेटा इस तरह से टाइप करने के लिए बोल दिए जाएँ, और बोल दिया जाए कि आप कोई डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पंकज वाले जो डेटा हैं इसे आपको डिलीट करने हैं, तो आपको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको राइट क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको डिलीट रिकॉर्ड के में क्लिक करने हैं, आपको वो डिलीट हो जाएंगे। यस कर दीजिएगा, इस तरह से आपको डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए इसके थोड़ा सा एडवांस फीचर जो पूछे जाते हैं, जो कि आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको सम करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका सम करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, क्रिएट में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेरी डिजाइन के ऑप्शंस रहेंगे। जब आप क्वेरी डिजाइन में क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको टेबल शो करेंगे कि शो टेबल, इस तरह से यहाँ टेबल 1 जो कि आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ऐड करने हैं। जैसे ऐड कीजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गए, आप इसे क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 4-5 बार करते रहिए, क्योंकि वो जब भी क्लिक कीजिएगा उस तरह से वो आते रहेंगे। आपको एक बार क्लिक करने हैं, इस तरह से आ जाएंगे, आप इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको करने क्या रहेंगे कि आपको एक टेबल बनाने रहेंगे जो कि आपको एज ए क्वेरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी होते हैं कि क्वेरी के रूप में आपको दे देते हैं कि आपको उसे बनाने हैं। तो उसके लिए करने क्या है कि आपको जो भी आप डेटा आपको रखना चाहते हैं, जैसे कि रोल नंबर, मैं आपको करके थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जो यहाँ वाले जो डेटा है उसे मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू करते जाता हूँ। तो जैसे नेम हुए, यहाँ पर जो मार्क्स हुए, मैथ्स के मार्क्स थे, इंग्लिश के मार्क्स थे, और यहाँ पर साइंस के मार्क्स थे। ठीक है, और यहाँ पर सिटी हो गए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मैं इसे सम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो सब्जेक्ट है इसे सम करना है,
तो उसमें करने क्या रहेंगे, इसके जो फॉर्मूला लगते हैं वो किस तरह से लगते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसे जूम व्यू कर सकते हैं, यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसे बिल्ड में क्लिक करके आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। सारा का रोल वही रहता है। मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ टोटल, ठीक है। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले कि आपको इस तरह से टाइप करने रहेंगे और यहाँ पर जो टाइम वाले जो सिंबल रहते हैं डॉट डॉट, तो ये आपको लगाने रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है रहते हैं ये आपको आउटपुट आएंगे, जो आपको हेडिंग जो रहते हैं ये आपको हेडिंग आएंगे। अब रहा बात कि मैं जोड़ना चाह रहा हूँ किसे, आपको मैथ्स को जोड़ना चाह रहा है, इंग्लिश को जोड़ना चाह रहा हूँ, साइंस को जोड़ना चाह रहा हूँ। तो जो भी आप सम करना चाहें, आप चाहे तो यहाँ से ये वाले ऑप्शंस करके, और यहाँ भी आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको डायरेक्ट इनपुट उठाना है तो आप इनपुट उठा सकते हैं। अदरवाइज जो यहाँ से जैसे टेबल 1 से आप डायरेक्ट यहाँ से इनपुट उठा सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए मैं टाइप करता चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सारे को हटा दिया हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर MATH मैथ्स ब्रैकेट बंद, फिर मैं प्लस करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करता हूँ और वहाँ पर ENG, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसके जो स्पेलिंग है वो गलत मत कीजिएगा, नहीं तो वो एरर आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैथ्स है वो सही लिखा हुआ है, इंग्लिश इस तरह से जैसा लिखा हुआ उस तरह से आपको टाइप करने हैं, उसके बाद प्लस करने हैं। और आपको साइंस है तो साइंस इस तरह से IENC, ठीक है। इसे आपको लिख देने हैं, आपको ओके करने हैं, ठीक है। ये आपको आ गए, यहाँ से आपको रन करने हैं, या आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर ये आ गए। तो ये जो रोल होता है आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से किया जाता है। अब रहा बात कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और रेज होते हैं, क्या आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज निकालिए, जो भी रहेगा आप उसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको बोले क्या गए हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बोला गया है कि यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है। और परसेंटेज जो निकालने के लिए आप जो नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं कि जितना आपका मार्क्स आया और इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 200 मार्क्स के हैं तो डिवाइडेड बाई 200 होते हैं। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 बोले गए हैं, तो आपको यहाँ पर 15 है जो कि आपको ये मार्क्स हैं, और यहाँ पर 30 है जो कि डिवाइड में गए, और यहाँ पर इंटू 100। आप यहाँ भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ परसेंटेज निकालना है, जैसे परसेंटेज इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ये जूम व्यू में रख लेता हूँ। तो यहाँ से आपको जैसे परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का कितना परसेंटेज है, तो आप यहाँ से इस तरह से मैथ्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जितना से आपको निकालना है, जो नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन रहता है, फॉर एग्जांपल 200 मैथ्स के मार्क थे और जो उन्होंने लाया है वो, और इंटू 100। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी आप खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एक्सेल में जिस तरह से आप जो सेल का रेंज लिखते थे, जैसे ये वाले मैंने यहाँ पर मैथ्स लिखा, वहाँ पर एक्सेल में सेल के रेंज होते थे। आप यहाँ से करके ओके कीजिएगा, यहाँ रन कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको शो करेंगे। आई थिंक इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आए। उसके अलावा जैसे मैं और भी कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ डीए निकालने के लिए बोले गए हैं जो कि 125। तो आपको करने क्या है कि अगर ये वाले जो हैं जिसे निकालने ही है, बेसिक से निकालने हैं, तो नॉर्मल आपको उसके परसेंटेज लगा देने हैं। और परसेंटेज आप किस तरह से निकालिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डीए निकालने हैं तो डीए आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको जैसे डीए निकालने हैं तो आप डीए इस तरह से निकाल सकते हैं। और जो आपको फॉर्मूला लगाने हैं, जैसे जो बेसिक होते हैं, बेसिक सैलरी, तो बेसिक आपको रहने चाहिए, वहाँ पर शो करनी चाहिए कि कौन सा आप से निकालना चाहते हैं। इनटू आपको इस तरह से मान लीजिए 125%, आप इतना आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये आपको सेल के जो नंबर वहाँ डालते थे एक्सेल में, आपको वो डायरेक्ट वहाँ पर लिखने रहेंगे कि उसके हेडिंग क्या है। तो आई थिंक इसमें भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा।
नेक्स्ट आप आ जाइए, इसे मैं रन कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो गए। इसमें एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ बोल दिए जाते हैं प्लस माइनस उस तरह से, तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं रहेंगे। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा कि इस तरह से मैथ्स का हुआ, मैथ्स से आपको इंग्लिश का निकालना है, तो आप उस तरह से ENG इस तरह से आप, जो कि यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा कि जो आपका कॉलम का हेडिंग है वो आपको सही रहना चाहिए। तो आप इस तरह से कि मैथ्स का जो मार्क्स है इसे माइनस करना है या फिर आपको यहाँ प्लस करना है, तो जो भी मैथ्स का जो कैलकुलेशन होता है प्लस माइनस जो भी करना है या इनटू करना है, आप उस तरह से करते जाइएगा और ये जो कॉलम का हेडिंग है आप उसे लगाते जाइएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बोला जाता है कि ये जो आपको कॉलम है सभी के आपको सम करने हैं या एवरेज निकालने हैं या फिर और भी बहुत सारे कुछ काउंट करने के लिए रहते हैं, तो वो करने के लिए रहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या, आप नॉर्मल कहीं भी कर्सर रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं टोटल है, आप जब इसे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक एक रो छोड़ के यहाँ पर आपको टोटल इस तरह से शो करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ शो करेंगे, तो जैसे कि ये वाले जो है ये एज ए टेक्स्ट है, तो इसमें आपको नॉर्मल चाहे नन शो करेंगे, अदरवाइज काउंट शो करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने इसे किया तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 4 आ गए। उसके बाद जब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे। तो यहाँ जैसे कि जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको सम आ गए। अगर मैं इसे एवरेज करना चाहूँ तो इस तरह से मैं एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ कुछ ऑप्शन रहेंगे, मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंट करने के लिए, क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट है। उसके बाद ये जो टोटल है इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन देंगे, मिनिमम निकालने हैं तो मिनिमम आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको जो भी टेबल बने हुए हैं उसके मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालने हैं, तो आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक जो यहाँ फिल्टर वाले, मैंने जो तभी कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, एक्चुअली होते क्या है कि कुछ प्रीवियस जो कुछ एग्जाम थे उसमें ये देखे गए थे कि आपको फिल्टर वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें बोल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कुछ डेटा है, जैसे 52 हुए, 85 हुए, 48 हुए, तो आपको बोल दिया जाएगा कि इंग्लिश में जिनका मोर देन 50 है या फिर मोर देन 60 है, मान के चलिए मैं मोर देन 60 की बात कर रहा हूँ, तो बोल दिया जाएगा कि इंग्लिश में जिनका मोर देन 60 है केवल उन्हीं को आप शो कीजिए, अदरवाइज आप शो नहीं कीजिए। तो वहाँ पर करना क्या रहेगा, यहाँ फिल्टर में जानी है और आपको जो मोर देन 50, आप यहाँ से भी कुछ कुछ एडवांस की मोर देन आप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं कि मोर देन 60, तो ये दोनों 60 हैं, आप इस तरह से, तो इस तरह से करके भी आपको बोल दिया जाएगा प्रिंट करने के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए थे इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको वो फिल्टर के बिहाफ में आपको करने रहेंगे कि फिल्टर लगाने हैं कि जो मोर देन 50 रहे या मोर देन 60 रहे, आपको उसे करने हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन जो भी है, कि ग्रेटर देन यहाँ पर लगाइए और ग्रेटर देन 60, इस तरह से करके आपको कर सकते हैं। जो भी आपको करने के लिए बोले जाएंगे आप उसे लगा सकते हैं, अदरवाइज ओके कीजिएगा इस तरह से तो ऑल आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक इसमें और क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि उसके फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने इसे जो बनाया हुआ था, तो ये जो मैंने एंट्री किया तो ये टेबल व्यू में जाके एंट्री किया था और ये क्वेरी आप देख सकते हैं, क्वेरी के रूप में ये है। तो जैसे कि आपको ये एंट्री जो होते हैं, चाहे आपको टेबुलर व्यू में होते हैं या अदरवाइज जो आपको फॉर्म जो बनते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्म में किस तरह से आपको शो करेंगे और किस तरह से आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म व्यू में अगर एंट्री करनी है तो आपको फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ क्रिएट में जब जाइएगा तो यहाँ पर फॉर्म के कुछ डिजाइन मिलेंगे, या फिर आपको ये डिजाइन विजाइन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल इस तरह से आपको करने हैं। यस कीजिएगा, आपको यहाँ पर क्वेरी 1 इस तरह से शो करेंगे, आपको यहाँ पर आपको सारे एंट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जो एंट्री अभी ऑलरेडी है, जैसे 4 एंट्री ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपको यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 शो कर रहे हैं, इस तरह से ये एंट्री है। उसके अलावा जब 5th में जाइएगा तो आपको ये एंट्री करने के ऑप्शंस पूछेंगे। तो जैसे कि ये मैं डिज़ाइन व्यू में हूँ और डिज़ाइन में यहाँ पर आपको 2-3 व्यू यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ फॉर्म व्यू में जब जाइएगा तो यहाँ पर आप पुट करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको करने क्या रहेंगे कि आपको इस तरह से केवल फॉर्म बनाने के लिए बोल दिए जाएंगे, ये नहीं कि आपको कुछ डेटा एंट्री या कुछ हुआ, डेटा एंट्री आपको टेबल में ही दे दिए जाएंगे। बस आपको क्रिएट्स में जाके यहाँ पर फॉर्म में क्लिक कर देना है, तो ये आपको आ जाएंगे। ये नॉर्मल आपको बस प्रिंट करने हैं, चाहे आपको टेबल व्यू में आपको प्रिंट करने के लिए बोल दिए जाएंगे तभी आपको यहाँ इस तरह से जाके आपको प्रिंट में करने हैं, और जो प्रीव्यू होते हैं इस तरह से आपको प्रिंट आ जाएंगे। या फिर आपको इस व्यू में भी अगर प्रिंट करने के लिए बोल दी जाए
तो इस तरह से आप वो करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको इस तरह से शो करेंगे। तो ये आपको सारे एक साथ हैं तो आपको उस तरह से शो करेंगे, क्योंकि मैंने 4 एंट्री किया हुआ था, वो आपको सारे शो करते हैं। इसके अलावा एक और आपको कभी कभी रेयर जो क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोल दिए जाते हैं। तो रिपोर्ट भी आपको जो रहते हैं वो क्रिएट में रहते हैं। क्रिएट में जब जाके यहाँ पर रिपोर्ट में क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट व्यू में आपको रहते हैं, जो कि आपको टेबुलर या फिर क्वेरी जो व्यू रहते हैं आपको सेम टाइप पे आपको ये भी रहेंगे। तो आपको उस तरह से, तो इसमें भी आपको प्रिंट करने के लिए बोल दिए जाएंगे। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जो कि इसके विड्थ होते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रिंट निकालिएगा वहाँ भी सेटअप कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसे सही से बना लीजिएगा तो प्रिंट कोई बड़ा बात नहीं है। नॉर्मल यहाँ पर फाइल में जाने हैं, प्रिंट ऑप्शंस में जाने हैं और आपको प्रिंट दे देने हैं। इसमें आपको एक्सेल की तरह उतना लंबा चौड़ा कुछ डाटा नहीं रहता है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि एक कंप्लीट आपको जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसे सारा को मैंने कवर कर दिया है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपको SSC वाले जो एग्ज़ाम हैं जो कि 26 वाले, अगर हो जाएंगे तब भी ठीक है, या अगर पोस्टपोन होकर थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं तो हम लोग का जो तैयारी है वो लगातार चल ही रहा है। तो अगर आप जुड़ के हमसे करना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ के कीजिए, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उसमें हम लोग 2 मोड में आपको सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आपको ओनली सेट्स मोड में रहते हैं, और उसके अलावा आपको टेक्निकल सपोर्ट्स रहते हैं कि किसी तरह का डाउट्स होते हैं बनाने में, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर जुड़ के करना है जुड़ के कीजिए, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ। अगर फिर भी अगर किसी तरह का डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।